नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। बीजेपी की बिहार प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक 2 जुलाई को है। 2025 दिन बुधवार पटना में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। यह बैठक पटना के ऐतिहासिक ज्ञान भवन में आयोजित होगा। इस मीटिंग में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दिन भर चलने वाले इस सत्र में पार्टी के आगामी रणनीतिक प्रस्ताव पर गहन चर्चा की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। कार्यकर्ताओं को केंद्र की योजना के बारे में जनता को बताने के लिए भी कहा जा सकता है। तो देखिए, बिहार के अंदर चुनाव है। ऐसे में जो वहाँ का सियासी पारा है वो गर्म है और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। और लगातार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं ताकि वहां पर मजबूती एनडीए को मिल सके। ऐसे में कार्य समिति की बैठक है बीजेपी की, और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चुनाव से संबंधित बहुत सारी बातें होनी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बैठक के जरिए ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि एनडीए एक साथ है, एनडीए एक साथ चुनाव लड़ रहा है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। इस बैठक के जरिए जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बताया जाएगा, कहते हैं ना, मूल मंत्र दिए जाएंगे कि भाई आप चुनाव कैसे लड़ें और कैसे बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। ताकि देखिए, जब चुनाव होगा तो इस बात को भी समझना है, अगर एनडीए आते ही है सत्ता में तो अहम रोल हो जाता है कि किसकी कितनी सीटें आई हैं। ताकि अगर जानिए जेडीयू को बीजेपी आगे करती है और कहती है ठीक है नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एक दबाव बनाया जा सके ज़्यादा सीटों का। अगर उनके पास ज़्यादा सीटें होती है तो ये इसको लेकर भी मूल मंत्र दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को बीजेपी बिहार के अंदर जीते। वहीं ये भी कोशिश की जाएगी कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का कितना लाभ मिलता है लोगों को, उसके बारे में भी जनता को बताया जाए कि भाई ये देखिए, ये योजना केंद्र सरकार की है और इससे आपको ये लाभ मिल रहे हैं। इसको भी जनता तक पहुंचाया जाए और जनता के बीच में एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाए। और ये भी कोशिश होगी कि जो पार्टी है, पार्टी एकदम निचले स्तर से काम करे। हमारे साथ कृष्णा सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। कृष्णा जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। कृष्णा जी, सवाल ये है, कृष्णा जी, कल कार्य समिति की बैठक है बीजेपी की, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। ये बैठक किन लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो है चुनावी चर्चा हो सकती है इस कार्य समिति की बैठक में। जी, ऐसा है कि अभी चुनाव अनाउंस हुआ नहीं है और चुनावी चर्चा पे तो कोई बात है नहीं। कार्य समिति के लिए आ रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री जी और उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत है। और चीजों को क्या है कि अभी यूएन में जिस तरह से इन्होंने जवाब दे के आया है और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को बोला है, उन सब बातों पे चर्चा होगी, निश्चित होगी। और हम लोग इस बात के लिए उनका स्वागत करेंगे कि हमारे देश का इन्होंने मान बढ़ाया है। साझा संयुक्त जो ये होता है, पत्र होता है, उस पर इन्होंने साइन नहीं किया है। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की संधि विषय पे इन्होंने कुछ बोला नहीं है और जीवन में खड़ा विरोध हुआ है इस चीज का। इसके लिए हम लोग इनका स्वागत करने जा रहे हैं। और कार्य समिति है तो कार्य समिति तो एक संगठन का कार्य है, उसके लिए आ रहे हैं। अभी चुनाव पे कोई चर्चा भी नहीं। चुनाव पर चर्चा आप कह रहे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में और काम होगा कि नहीं? बूथ स्तर तक कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, क्योंकि पन्ना प्रमुख से नीचे भी आप लोग रखते हैं, तो ऐसे में संगठन को और किस तरह से दिशा दी जाए, इस पर भी चर्चा होगा। क्योंकि राजनाथ सिंह हमारे बहुत पुराने और मंडल अध्यक्ष से उठ के वहां तक पहुंचे हैं। राजनाथ
राजनाथ सिंह यूपी की एक गलियों तक उन्होंने कार्य किया है। हमारे माननीय हैं, देश के सर्वोच्च नेताओं में एक है वो। मैं आपको बता दूं कि उनको बहुत अच्छा से जानकारी है कि पन्ना प्रमुख से नीचे हमारे जो पोलिंग एजेंट होते हैं, हमारे जो बूथ कार्य समिति लोग होते हैं, हमारे जो शक्ति केंद्र के प्रभारी होते हैं, बूथ प्रभारी होते हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे चीजों से अवगत हैं और उन्हीं पे कार्य करने के लिए और उन्हीं को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे गृह मंत्री जी हमारे राज्य आ रहे हैं, जिसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कृष्णा सिंह जी कि राजनाथ सिंह आ रहे हैं, इस दौरान जो है ये भी कोशिश की जाएगी कि भाई एनडीए जो है वो मजबूत है और मजबूती से काम करें, कुछ इस तरह के बयानबाजी भी ना दें, कार्यकर्ता या फिर नेता हो इस तरह की कोई ऐसे बयान ना दें जिससे एनडीए में ये दिखे कि नहीं कोई दरार चल रहा है या फिर कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है कि वो अलग हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात है ही नहीं। एनडीए इंटैक्ट है, एकदम एनडीए एकजुट है, एनडीए के हर घटक दल एनडीए के साथ हैं और हमारे तरफ के प्रवक्ता और उनके तरफ के प्रवक्ता सारे लोग एक हैं। हमें विपक्ष का बात ही नहीं सुनना है, उनकी बातें नहीं करनी है। वो लोग उस दौड़ में है ही नहीं जो कि हम लोगों के आमने सामने किसी भी तरह का टूट का प्रयोजन डाल सके। हमारे यहाँ कोई टूट नहीं है, हम लोग एकत्र हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी आ रहा है कि भाई आप लोग जो है ये केंद्र की नीतियों को लेकर हो सकता है बात हो कि केंद्र की जितने भी योजनाएं हैं उनको आप धरातल पर जाइए, लोगों को बताइए कि केंद्र जो योजना लेकर आया है उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या फायदे हो रहे हैं, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? हाँ, इस पे बिल्कुल चर्चा है। ये हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को जानकारी देने की योजना है और हमारे कार्य समिति का बैठक में इस बात पे विशेष ये हुआ है कि एक एक चीजों को, एक एक बातों को जन जन तक पहुंचाया जाए। ये बात हो रही है और इस बात पर कार्य पूरा प्रगति पर है। बने रहिए कृष्णा सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। शक्ति यादव भी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के स्पोक पर्सन है। शक्ति यादव जी, स्वागत है एशियन न्यूज में आपका। शक्ति यादव जी, सवाल यह है, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तैयारी काफी चल रही है, कार्य समिति की बैठक है बीजेपी की, बीजेपी लगातार जो है बैठकों का दौर बीजेपी में चालू है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है ये दिखाने की कि भाई एनडीए एक साथ है, लेकिन अभी सर इधर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई को लेकर उतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है, बौखलाहट है और बौखलाहट का मुख्य कारण जन विश्वास के प्रतीक के रूप में आदरणीय तेजस्वी जी ने जन सवालों को, जन सरोकारों को स्थापित किया है, जनता के बीच में रखा है, जन विश्वास को जागृत किया है। तो जितना भी गठबंधन की जितने भी घटक दलों को जोड़ ले, भूकंप की आहट इनको है। और मैं तो पहले भी कहा कि कुछ दिन रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद को अंतिम रूप देगी, जनता दल यू को पूरी तरह से एलिमिनेट करेगी। और जनता दल यू आज के डेट में जो उनके 4-5 किरदार हैं जदयू में, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर में आज जो हालात है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अपराध हो, ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दों की बात करने के बजाय कड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे भारतीय जनता पार्टी। उपलब्धियां है नहीं, तो जनता के बीच में ये जाएंगे जिन सवालों को लेकर के जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। और जदयू के में जो नेता है नीतीश कुमार जी, बस अपने टाइम देर बाद नीतीश कुमार ना उभर के नीतीश कुमार अब रहे नहीं, अचेत हैं। उनकी कई हरकतें पीपुल डोमेन में प्रतिदिन आता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि वो इन चीजों से अनजान है, वो हर चीजों को जान रही है, समझ रही है, तभी तो आने वाले कल में उनको मानने से भी अभी तक मना कर दिया है और आगे उनके करके कई निर्णयों को स्थापित करने में लगी हुई है। भाजपा का ऐसे अगर कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो उनके दलों का वो आंतरिक मामला है और हर दल अपने राज्य समिति को राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाती है पार्टी को सशक्त और मजबूत करने के लिए। राजनाथ सिंह यहाँ तो कई केंद्रीय मंत्री आते हैं और चुनाव है तो आपको दर्जनों लोग दिखाई पड़ेंगे। बिहार के विकास के लिए दिखे या न दिखे,
लेकिन चुनाव में दुष्गमन करने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन तो उनका शक्ति यादव जी, सवाल देखिए शक्ति यादव जी, ये तो ठीक है कि आपने इन पर निशाना साध रहे हो, साधना भी चाहिए, विपक्ष में आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी है कि आप लोग का जो महागठबंधन जिसे कहा जा रहा है वो कितना मजबूत है, क्योंकि वो अभी बिहार के अंदर नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। क्या अभी कोई बातचीत उतनी नहीं बन पा रही है? आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे पता नहीं। हमारे घटक दलों में किसी प्रकार का अलग कोई राय है नहीं। हम लोगों ने लगभग हर चीजों को मूर्त रूप दिया है। समय आने के बाद विपुल डोबन में आप लोग के माध्यम से चला जाएगा। हमारे यहाँ कोई अंतर कला नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ अपने विचारों को लेकर के, अपने जो घोषणाओं को लेकर के, आने वाले कल के भविष्य को लेकर के बिहार बदलाव की रूपरेखाओं को अंतिम रूप देते हुए जब विपुल डोमेन में सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अभी मतगणना आज जान रहे हैं कि अब जो है मत के जो सुधार अब होने जा रहा है, खास करके मतदाताओं का, तो उसमें अलग से बदलने की, उसमें कई तरह की चीजें और जनता में आक्रोश है। ठीक है शक्ति यादव जी, समय हमको बस इतने की इजाजत देता है। कृष्णा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो राजनाथ सिंह का बिहार दौरा है कल, और ऐसे में कार्य समिति की बीजेपी की बैठक है, और इस बैठक में कई सारे जो बातें होंगी, इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस तरह से चुनावी मूड में रहिए और किस तरह से आप चुनाव में उतरिए, और केंद्र की जो योजनाएं हैं आप बताइए लोगों को कि ये केंद्र की योजना है, और वहाँ लोगों को बताइए कि इस केंद्र की योजना से आपको कितना लाभ हो रहा है।